हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचपी टैट आर्ट्स का साइकोलॉजी एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस जो कि एचपी टैट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीखने का नियम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संचयन समृद्धि की कौन सी प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? तो पियाजे के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पालन शैली कितने प्रकार की होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बच्चे भाषा सीखने की एक अवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान को दिशा क्या है? ठीक है, तो सही आंसर सामान्य से विशिष्ट की तरह। किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वृद्धि और विकास हैं, तो वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पुनर्वलन। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये माइंड में होती है ग्रंथि। नेक्स्ट हमारे पास, मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्त में असफल हो जाते हैं तो उसे कैसी उत्पत्ति होती है? ठीक है, डैश में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि वेशभूषा, रहन सहन, ठीक है, और रीति रिवाज आदि किस श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं सामाजिक श्रेणी में। ठीक है, इसमें कल्चर भी बताया गया है, लेकिन कल्चर और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो समाज से ही आती हैं, तो इसका सही आंसर हमारे पास है सामाजिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था स्टर्न ने। नेक्स्ट है, बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? ठीक है, वो क्यों होता है? तो समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, ठीक है, उनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो अलग अलग समाज में आंकी जाती हैं, तो यही इसका कारण है। नेक्स्ट हमारे पास, भाषा के विकास व्यक्तित्व के सामाजिक अंतर्क्रिया का परिणाम है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर ए, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो अधिगम प्रक्रिया में फ्रेंड्स व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतर्क्रिया ये भी शामिल होता है, निरंतरता भी शामिल होती है, और व्यवहार में, ठीक है, परिमाण में शामिल होता है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। गेस्टाल्ट का अर्थ है, ठीक है, गेस्टाल्ट क्या, जो गेस्टाल्ट वाले ठीक उनका क्या अर्थ है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समग्र के रूप में। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक हैं।
तो व्यक्तित्व संरचना के जो प्रमुख गठन है वो सारे के सारे हैं। इसमें एकदम भी आ जाता है, अहम भी आ जाता है, परम अहम भी आ जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम हैं। तो थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का, प्रभाव का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया था स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने किया था। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये है कोहलर। नेक्स्ट है विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वे बालक कहलाएगा। तो उस बालक को हम कहेंगे जीनियस या सुपीरियर, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कहीं कहीं सुपीरियर बताया गया तो ये सुपीरियर होगा, ठीक है। 150 से अबव है। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये विकास निम्नलिखित में से कौन सा विकास है? तो वो संवेगात्मक विकास है, ठीक है। स्पोर्ट्स से संवेगात्मक विकास होता है बालक का। तो फ्रेंड्स ये हैं सारे के सारे क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।